पानी जब पाताल जा रहा था तो एक किसान ने उसे रोकने का संकल्प लिया और तरीका खोज निकाला, 1 साल में जंगल उगाने का। ये तरीका क्या था, ये हम उसी किसान से पूछेंगे। ये किसान है एल्ला रेड्डी और मुर्री मच्छाला जो गांव है, ये गांव तेलंगाना के सिद्धपेट जिले में है। और हम उनसे समझेंगे कि 5 लेयर फार्मिंग के जरिए उन्होंने किस तरह से यहाँ के पानी को रोका, यहाँ की धरती को बचाया और यहाँ पर जंगल कैसे खड़ा किया। क्या आपने पाताल से पानी वापस आने की कहानी सुनी है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। यह है सामा एल्ला रेड्डी। 10 साल स्पेन में रहने के बाद तेलंगाना के सिद्धपेट में 6 एकड़ में अपनी खेती कर रहे हैं। एल्ला रेड्डी बताते हैं कि जब वो इस गांव में आए तो यहां पानी 200 फुट नीचे जा चुका था। खेत में काम करने वालों के लिए पीने का पानी भी नहीं था। खेत धरती बेच के गया क्योंकि 11 बोर डाले थे, 11 बोर में कुछ भी पानी नहीं था, तो बहुत लॉस हो गया, तो इसलिए इन्होंने निकल गया। इसका मतलब ये है इधर अगल बगल में 10-15 किसान हैं, किसी के पास भी पानी नहीं थे, तो फिर अगर खेत में काम करने के लिए आना है तो गांव में जाके पानी पीना था। पीने के लिए भी पानी नहीं थे, तो उतना बहुत जटिल समस्या थे, तो उसको अपन ये परिष्कार लिया है। लेकिन सिर्फ 7 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आज यहाँ पानी 60 फुट गहराई पर पहुंच चुका है। मजे की बात यह है कि ना तो यहाँ अतिरिक्त पानी की बरसात हुई, ना यहाँ कोई नहर निकाली गई, ना ही जल संरक्षण की कोई प्रणाली विकसित की गई। फिर भी ऐसा क्या हुआ जो ये चमत्कार हुआ? ये कहानी हमने एल्ला रेड्डी से ही सुनी। ये पहले देखिए, अपन अभी तक जो है ऊपर का जो बादल का पानी को अपन नीचे खींचने के लिए कोशिश करते थे। सारे लोग पानी बोले तो ऊपर देखते, मगर पहली बार है जब सुभाष पालेकर जी का ये 1 साल में जो जंगल बनाने का ये किया है, तो उसमें नीचे का जो पानी है तो इकट्ठा करने का ये मौका है। ये देखिए, यहाँ पे पूरा 200 फीट का ऊपर पानी रहते थे, उसका नीचे वहाँ से खींचना था, तो फिर भी पानी नहीं आते थे। तो बाद में जब अभी 1 साल में बना दिया, तो ये जंगल बनाने के बाद 60-80 फीट में अभी पानी है। पूरा मोटर पूरा 2 इंच चलता है, 24 आवर्स पानी चलता है, उतना फर्क हो गया। एल्ला रेड्डी ने जो कुछ बताया उसके बाद हमारे पास आपको बताने के लिए कुछ नया नहीं था। हम सिर्फ इतना ही समझ पाए कि जब 5 लेयर फार्मिंग को लेकर जंगल बनना शुरू हुआ तो सूरज धरती के पानी को नहीं सोख पाया। दूसरी तरफ केंचुओं के साथ पनपे माइक्रोब्स असंख्य तादाद में पैदा हो गए। उन्होंने धरती में असंख्य बोर यानी छिद्र कर दिए, जिनसे पानी रिचार्ज होने लगा। नतीजा ये हुआ कि धरती का घट भरता गया। कुल मिलाकर एल्ला रेड्डी ने एक ऐसे प्राकृतिक इनोवेशन पर काम किया जिसके जरिए पाताल से भी पानी को ऊपर लाया जा सकता था। इसमें जब एक जंगल बनता है तो छाया हो गया, तो छाया के नीचे अपन गोबर नहीं तो जो जीवामृत है तो उसको ड्रिप जैसा चीज़ों को इस्तेमाल करके देते, तो उसमें जो माइक्रोब्स है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया वो माइक्रोब को पहचानने के लिए जो एक केंचुआ आ जाता है, एर्थवर्म आ जाता है, तो वैसा एर्थवर्म हजारों एर्थवर्म एक ही टाइम में दिसंबर का अंदर पूरा भर जाता है। तो वैसा अभी अपन को अब दिखता है, जब बारिश का टाइम आता है पूरा पानी अंदर जाता है, केंचुआ पूरा बाहर आता है। तो हजारों फ्री बोर, जैसा पानी के लिए किसान ने बोर लगाता है, ऐसा केंचुआ बना दिया। तो उसमें हवा गया और जब बारिश आ गया, बारिश का पानी गया, और अगल बगल में जहाँ पे भी पानी है 50 फीट तक ये तो बोर डालती है केंचुआ, तो वहाँ से भी पानी अपना बोर या जो वेल रहेगा उसमें पानी आ जाएगा। वैसा फ्री एंड नेचुरली ये एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का चीज बन जाता है। रेड्डी के इन सारे प्रयासों को सिरे लगाने में सबसे बड़ी भूमिका इन गायों की रही। गायों के गोबर और गोमूत्र को वो इस गड्ढे में बहाने लगे।
और यहीं से कई पाइप लगाए गए, जिनसे जरूरत के हिसाब से खेत के अलग अलग हिस्सों को भरने का काम शुरू हुआ। ऐसा रखते हैं इसमें कि तो 36 फीट में एक आम का या नारियल का पौधे रखते हैं और बीच में 18 फीट में ऑरेंज का, स्वीट ऑरेंज का, आम का, अमृत का, गावा का, ऐसी किवी जैसा फूल को रखते हैं। और बीच बीच में 9 फीट 4 फीट में नज़दीक में मोरिंगा का और पपीता का, बनाना का, केला का, ऐसा रखते हैं। तो एक 8 महीने में बड़ा होता है, एक 3 साल में बड़ा होता है और एक 8 साल में बड़ा होता है। तो पहला जो ऊपर आ जाता है ये बनाना और ये पपीता जैसा, ये इसको पूरा जंगल बनाते हैं। वो आने से पहले अपन क्या करते हैं, पहला मेज़, मक्का जो बोलते हैं ना, और दाल, तूर दाल, ये पूरा लगाते हैं। तो पहले उसको निकालते हैं किसान को, 6 महीने में पैसा जाता, फिर 8 महीने में पैसा जाता, फिर 1 साल में बनाना पपीता से पैसे शुरू होता है। ऐसा हर 3 महीने में शुरू होता है। एक ही खेत में एक ही समय में अलग अलग ऊंचाई के पौधों को उगाना मल्टीलेयर फार्मिंग कहलाता है। मल्टीलेयर फार्मिंग ज्यादातर नकदी फसल आधारित होती है और इसमें सब्जियों और फलों का संयोजन शामिल होता है, जिनको एक साथ उगाया जा सकता है। ये एक प्रकार की अंतर फसल है। मल्टीलेयर फार्मिंग एक साथ खेती करने के लिए अलग अलग ऊंचाइयों, जड़ पैटर्न और अवधि की कई फसलों का अभ्यास है। वैज्ञानिक पारिस्थितिकी और आर्थिक सिद्धांतों पर फसल विविधीकरण के अवसर, सिस्टम उत्पादकता को अधिकतम करें, दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में कृषि संसाधनों और पर्यावरण की स्थिरता, मिट्टी और पानी का अच्छा उपयोग, फसल के खेत पर प्रभाव को कम करती है, पर्यावरण में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखती है, मिट्टी से पानी के वाष्पीकरण को रोकती है, प्रभाविक रूप में 70% पानी की बचत होती है, प्रति इकाई क्षेत्र में आय में काफी वृद्धि होती है, फसल उपज हानि के जोखिम को कम करती है, रोजगार के अवसर पैदा करती है और बेहतर श्रम उपयोग पैटर्न प्रदान करती है, उच्च तीव्रता वाली वर्षा, मिट्टी के कटाव और भूस्खलन जैसे खतरों के प्रभावों को कम करती है, लीचिंग सामग्री का प्रभावी उपयोग और प्रभावी खरपतवार नियंत्रण में मदद करती है, सूक्ष्म जलवायु स्थितियां प्रदान करता है, जो कि नीचे की फसलों को लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। इल्ला रेड्डी की पत्नी इस खेत से जुड़े बिजनेस मॉडल को संभालती हैं। वो पास ही के शहर सिद्धपेट में आहार योग केंद्र का संचालन कर रही हैं, जिसकी अभी तक 4 शाखाएं शुरू हो चुकी हैं। इन्हें बढ़ाकर 40 तक करने का लक्ष्य है। ఇందాక మనం ఫామ్లో ఏదైతే చూసామో ప్రోడక్ట్స్ని, అంటే మనం పండించిన వెజిటేబుల్స్ కావచ్చు, ఫ్రూట్స్ కావచ్చు, లేదంటే వేరే వేరే ప్రోడక్ట్స్ కూడా అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఆహార యోగాలో మనం సేల్ చేస్తాము. వాటిని ప్రాసెసింగ్ చేసే ఐటమ్స్ని ప్రాసెసింగ్ చేసి, లేదంటే అలాగే అమ్మేవి అలాగే అమ్ముతుంటాము. సో అలాంటి ప్రోడక్ట్స్ మన దగ్గర దాదాపుగా 400 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో అందులో మనము ముఖ్యంగా బియ్యము, పప్పులు, మిల్లెట్స్, అంటే ఒక ఇంటికి కావాల్సిన ప్రతి ఐటమ్ని ఇక్కడ సేల్ చేస్తాము. దాన్ని మనం మాత్రమే పండించినవి కాకుండా మనలాగా ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్గా, అంటే కంప్లీట్ ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా పండించి ఇయ్యగలము అన్న రైతులు ఉంటారో వాళ్ళకి మనము మార్కెటింగ్లో హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో అవే కాకుండా మన దగ్గర ఎవరైతే అంటే ప్యూర్గా న్యాచురల్గా చేస్తున్న ఐటమ్స్ లైక్ గోశాలల నుంచి కావచ్చు, లేదంటే ఏదైనా స్వదేశీ ఐటమ్స్ కావచ్చు, వాళ్ళది మంచి క్వాలిటీ ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ ఉంటే వాటికి కూడా మనం మన కేంద్రం ద్వారా మార్కెటింగ్ని అందిస్తున్నాము. సో ఉదాహరణకి ఎకో ఫ్రెండ్లీ ప్లేట్స్ ఇలాంటివన్నీ చాలా ఉన్నాయి మన దగ్గర. इल्ला रेड्डी देसी बीजों को बचाने की मुहिम चला रहे हैं। इन बीजों से होने वाले उत्पादन को देखकर हम दंग थे। देसी बीजों से होने वाले उत्पादन को देख हमें ऐसा लगा कि शायद कृषि प्रधान इस देश में हरित क्रांतियां पहले भी हुई होंगी, क्योंकि उसके बिना इतना ज्यादा उत्पादन नहीं हो सकता था। सवाल ये है कि क्या हमें किसी ग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत थी या हमें अपने बीजों को बचाए रखने की और उनको आगे बढ़ाने की जरूरत थी।